Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today our topic is hidden goodwill. Hidden goodwill. Sometimes the value of the goodwill is hidden in the questions. In such cases, the amount of goodwill is calculated on the basis of total capital of the firm. जब गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्लियर ना देकर आपको फाइंड आउट करनी पड़े तो हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के बेस पर और प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द पार्टनर के बेस पर जो है गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर and his capital is 30,000. A's capital and B's capital 30,000 and 20,000. Means total capital of the firm 30,000 and plus 20,000 is equal to 50,000. When a new partner came in the business for 1/4 share of profits and bring 24,000 for capital. सी जो है एक नया पर्सन आ रहा है और 24,000 कैपिटल की अमाउंट लेकर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी के प्रोपोर्शनेट में टोटल कैपिटल निकाल देंगे फर्म की। 24,000 4/1 किया तो आ गया 96,000। हम ये कहते हैं कि टोटल कैपिटल एक्चुअल में ये तो है सी के प्रोपोर्शनेट में, लेकिन एक्चुअल ए की, बी की और सी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 30 + 20 + 24, 30 + 20 + 24 means 74,000. Actual capital and should be capital difference is equal to hidden goodwill. Hidden goodwill is equal to 96,000 जो कैपिटल सी के प्रोपोर्शनेट में और एक्चुअल गुडविल जो एक्चुअल कैपिटल जो ए बी सी ने टोटल इन्वेस्ट की हुई है उसका डिफरेंस हमारा 22,000 हिडन गुडविल आ जाता है। दोबारा से देखेंगे, ए और बी दो पार्टनर हैं, 30,000 20,000 इन्वेस्ट किया हुआ उन्होंने। सी एक नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए जो कि 24,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है। सी के प्रोपोर्शनेट में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है हम देखते हैं कि कितना होना चाहिए, 96,000 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है कितना? 30 + 20 + 24 इज इक्वल टू 74। तो हिडन गुडविल क्या हुई? जो अमाउंट 96,000 होनी चाहिए उसमें से लेस कर देंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ए बी सी की, तो लेस करने पर आ जाएगा गुडविल, हिडन गुडविल। इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है 68th इलस्ट्रेशन। लास्ट आपने 67th इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट किया है। 68th इलस्ट्रेशन जो है वो अब आप करेंगे। क्या है? सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। देयर कैपिटल वर रुपीज 2 लाख एंड 1,50,000। They admitted Aditi on 1st April 2013 as a new partner of 1/6 share in future profit. अब सलोनी और सृष्टि की अगर बात करें, सलोनी एंड सृष्टि 7:3 रेशियो है उनका और उनकी कैपिटल जो है वो 2 लाख और 1,50,000 है। अदिति एडमिट होती है कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए, और अदिति जो है वो कैपिटल के कितने ला रही है? 1 लाख लेकर आ रही है।
इट मीन्स अदिति के प्रोपोर्शनेट में अगर हम कैपिटल देखें तो अदिति के प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 6 lakh, बट कैपिटल ऑफ द फर्म 2 plus 150 350 plus 1 lakh 450, तो 450 माइनस करने पर 150 हमारा क्या आ रहा है, हिडन गुडविल। तो यहां देखेंगे आप हिडन गुडविल जो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के केस में आपने फाइंड आउट की है। अब इस केस में आप देखेंगे, आपने बोला कि अदिति के अकॉर्डिंग अदिति की कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में टोटल फर्म पर कितनी होनी चाहिए कैपिटल, 1 lakh मल्टीप्लाई 6/1 इज इक्वल टू 6 lakh। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म है कितनी, इज इक्वल टू सलोनी प्लस सृष्टि प्लस अदिति's कैपिटल 2 lakh plus 1.5 plus 1 4.5 lakh। अदिति's कैपिटल हिडन गुडविल इज इक्वल टू 6 lakh माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। अब ये 1,50,000 के प्रोपोर्शनेट में पर्सन जो कैपिटल अमाउंट नहीं लेकर आया है वो लेकर आएगा, तो 1,50,000 का 1/6 शेयर जो अदिति लेकर आएगी कितना, 25,000। अगर वो कैश में नहीं लाई तो क्या करेंगे, अदिति का करंट अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे। अदिति करंट अकाउंट डेबिट 25,000 से, और 2 जो उसका रेशियो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो सलोनी एंड सृष्टि का, उसमें वो इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 2 सलोनी कैपिटल अकाउंट 2 श्रुति's कैपिटल अकाउंट 25,000, रेशियो है उनका क्या 7:3 था, तो इट मीन्स वो उसी रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69th। 70th क्वेश्चन देखेंगे। रमेश, महेश एंड सुरेश वर पार्टनर इन ए फर्म sharing profit in the ratio of 3:3:2. Their respective fixed capital were Ramesh rupees 5 lakh, Mahesh rupees 4 lakh and Suresh rupees 3 lakh। 3 पार्टनर हैं, 3:3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। रमेश की कैपिटल 5 लाख, महेश की कैपिटल 4 लाख और सुरेश की कैपिटल 3 लाख है। वो एक नए पार्टनर गोविंद को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, और वो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 4 लाख लेकर आ रहा है। उसके प्रोपोर्शनेट में हम टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो फर्म की कैपिटल आ जाती है 4 लाख का मल्टीप्लाई 5/1 इज इक्वल टू 20 लाख। लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 5 + 4 + 3 + 4 16 लाख। 16 लाख में 20 लाख लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 लाख जो है वो गुडविल का अमाउंट है, हिडन गुडविल। अब वो हिडन गुडविल जो है वो 1/5 शेयर गोविंद से मंगवाएंगे, और गोविंद जो है वो 4 लाख का 1/5 80,000 लेकर आ रहा है, और 80,000 जो है वो कैश में लेकर आ रहा है। उसको हम पर्सन के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो निकालने पर रमेश का गेन रेशियो आ रहा है, तो 4 लाख का 140 पार्ट रमेश से भी हम मंगवा लेंगे। तो रमेश का करंट अकाउंट जो है वो कैश में नहीं देता, इसीलिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू महेश करंट अकाउंट एंड सुरेश करंट अकाउंट। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि उनकी फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं।
नेक्स्ट आपका 71 रजिस्ट्रेशन इसी पर बेस्ड है। 72 74 तक आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 75th रजिस्ट्रेशन देखेंगे। When the new partner brings in proportionate capital, जब कोई नया पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लाता नहीं है या फिर प्रोपोर्शनेट में लाता है तो कैसे एंट्री करेंगे। समटाइम द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ही मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। In such cases, the new partner's capital will be calculated on the basis of the capital of the old partner remaining after all adjustment and revaluation. न्यू पार्टनर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का जो है प्रोपोर्शनेट में लाता है तो आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नहीं गिवन होगी, आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ जो भी पार्टनर को कैपिटल में पैसा मिलता है, चाहे वो रिवैल्यूएशन का है, गुडविल का है, जो भी अमाउंट है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से मिला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मिला, वो सारा देने के बाद पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट किया जाएगा, उसका टोटल करने के ऊपर जो है उसके प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि मान लीजिए कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन आर 24,000 एंड 16,000। ए और बी की जो कैपिटल है वो 24,000 और 16,000 है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, 24,000 और 16,000 को, ए की कैपिटल 24,000 है और बी की कैपिटल 16,000 है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब कि सारा बैलेंस निकालने के बाद जो कैपिटल अकाउंट में आप बैलेंस निकालते हैं वो कैपिटल जो है वो ये है। तो टोटल हो जाती है कितनी, 40,000 है। ए और बी जो है पहले थे पार्टनर, सी नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब आपको बताना होगा कि वो कितनी कैपिटल लेकर आए, वो खुद नहीं ला रहा है, वो प्रोपोर्शनेट में लाएगा, जितना उसका शेयर होगा वो उसके अकॉर्डिंग जो है कैपिटल लेकर आएगा। तो इट मीन्स हम ये देखते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी कितनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितने होते हैं, टोटल प्रॉफिट हमारे हैं 1, जिसमें सी का शेयर क्या है 1/5, रिमेनिंग शेयर क्या है 4/5। जब 4/5 पार्ट इतना ही कैपिटल का है, 4/5 पार्ट की कैपिटल कितनी है 40 लाख। तो हमको अगर टोटल की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 4/5 से कर देंगे, 5/4 से करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई में 5, 50,000 कैपिटल होनी चाहिए। इसका मतलब 40,000 इन दोनों पर्सन की है, 50 माइनस 40 10,000, या हम कर सकते हैं 50,000 का 1/5 पार्ट जो है वो 10,000 बनता है, वो सी से मंगवा लेंगे। दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं, ए और बी की एक्चुअल है कितनी 40, टोटल कितनी है 50, टोटल में से ए बी का पार्ट निकाल दें तो सी का पार्ट आ जाएगा। तो टोटल कितनी है 50,000 माइनस ए बी का पार्ट कितना है 40,000, तो कितना बचता है 10,000। चाहे आप इसके शेयर से कर लीजिए, चाहे टोटल में से माइनस कर लीजिए दोनों का, और वो अमाउंट जो है वो हम सी से मंगा लेंगे, या सी जो है वो उतनी अमाउंट लेकर आएगा। इसी पर बेस्ड आपका 75 इलस्ट्रेशन है। देखेंगे 75th इलस्ट्रेशन,
द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018 हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ए और बी का फ्यूचर प्रॉफिट जो शेयर रेशियो दे रखा है वो 2:1 है। आपको बैलेंस शीट गिवन है, नीचे बोला गया है कि सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए और वो अपनी कैपिटल लेकर आता है प्रोपोर्शनेट में, पर वो गुडविल के 10,000 लेकर आ रहा है और आपको कुछ रिवैल्यूएशन की स्टेटमेंट गिवन है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। क्या स्टेटमेंट आपको गिवन है, देख सकते हैं आप। ए और बी दो पार्टनर हैं जो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। सी एक नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए, उनका न्यू रेशियो बाद में हो जाता है ए बी सी का 3:2:1। 3:2:1 के वो डिवाइड करेंगे प्रॉफिट। सी गुडविल के लिए 10,000 लेकर आ रहा है कैश में और यहां से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके गुडविल को डिवाइड कर देंगे। 3:2:1 करने के बाद 10,000 और 2:1 से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नीचे आपको दे रखा है कुछ रिवैल्यूएशन के लिए टॉपिक्स। क्या है वो रिवैल्यूएशन के लिए? सबसे पहले बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके हैं 3,600 के, अब वो रिड्यूस होकर कितने के हो गए? 2,000 के हो गए। इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो गया है कितने से? इट इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000, रिड्यूस हो चुके 2,000 से, तो 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 से। नेक्स्ट है देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू 2,600, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। पहले एक कोई टाइपराइटर है वो बुक में नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो हमारी एक टाइपराइटर एक एसेट्स है जो कि अब रिकॉर्ड हो रही है 2,600 की वैल्यू की, हमें बेनिफिट हो रहा है। पेटेंट्स हमारे जो भी हैं 2,000 के वो वैल्यूलेस हो गए हैं, तो पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए, उनकी वैल्यू डाउन हो गई, तो हमारा क्या लॉस हो गया, तो उससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट है 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से 2% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारे क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, 2% डिस्काउंट बनता है बाय प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 400, तो ये हमें बेनिफिट हो गया। इसके बाद हमारी कोई और अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम टोटल करेंगे इस साइड का। टोटल करने पर आया 2,600 प्लस 400 3,000 प्लस 2,000 5,000, 5,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 3,000, जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी कैपिटल 2:1 रेशियो में। 3,000 को डिवाइड किया, ए का आता है 2,000, बी का आता है 1,000, तो ये हमारा हो जाता है इक्वल टोटल कितना 5,000। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में आप बैलेंस लिखेंगे, कितने पार्टनर हैं? यहाँ 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। सेम ए बी और सी के लिए सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस कहते हैं। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 40,000 एंड 30,000। उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट मिले 2,000 और 1,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे। गुडविल की अमाउंट सी
लेकर आया था, तो ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए को सारा पार्ट गुडविल का मिल जाता है। उनके लाइबिलिटीज में रिजर्व फंड है 12,000 का, तो वो भी हम डिवाइड कर देंगे 2:1 रेशियो में, तो आ जाता है 12,000 को 2:1 में किया 8,000 एंड 4,000। डेबिट में हमारा इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन ना होने पर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाता है 60,000 और यहाँ हमारा हो जाता है 35,000। सेम 60,000 टू बैलेंस सीडी करके हम क्लोज करेंगे 60,000 एंड 35,000। तो पर्सन की कैपिटल कितनी आ रही है आफ्टर एडजस्टमेंट, 60,000 प्लस 35,000 मीन्स 95,000। तो जो ये 95,000 है वो कितनी रेशियो की है, 5/6 रेशियो की है, 5/6 रेशियो की है। तो अगर हम पूरी फर्म की निकालें 19,000 से करेंगे, 19 जा 1,14,000, क्योंकि ए और बी और सी का प्रोपोर्शनेट जो है वो 3:2:1 है। तो ये जो एडजस्टमेंट कैपिटल है वो ए और बी की है, जो कि 3:2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों का टोटल 5/6 बनता है। तो 5/6 की ये कैपिटल होने पर हम टोटल फर्म की कैपिटल 1,14,000 लेस करके निकाल सकते हैं, और सी की कैपिटल 140 में 1/6 कर सकते हैं, या फिर 1,14,000 माइनस 95,000 करते हैं, तो हमारा आ जाता है 19,000। तो हम उससे 19,000 कैपिटल के मंगा लेते हैं। जब कैपिटल के हम अमाउंट मंगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंट्री हो जाएगी, ये वाला बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। यहाँ 60,000, 35,000 एंड जब सी अमाउंट लेकर आएगा कैश में कैपिटल की 19,000, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, सी की कैपिटल क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर सी के कैपिटल में बैंक के सामने हम 19,000 सी के कॉलम में फिल कर देंगे, और लास्ट में फिर हम बैलेंस इसका ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में 60,000, 35,000 एंड 19,000। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट को आप कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट को आप कैसे बनाएंगे, जो उनकी वैल्यू है उसी पर आप बैलेंस शीट को भाई सेम आप यहाँ वैल्यू भी लिख देंगे। तो बैलेंस शीट में जो रिवाइज वैल्यू है या रिवैल्यूएट करने के बाद की वैल्यू है उसे आप लिखेंगे। बैंक में आपके 19,000 थे, पहले बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था 5,000 से 15,000 से, अब आपके पास 19,000 गुडविल कैपिटल के आए हैं और 10,000 गुडविल के आए हैं, टोटल हो जाते हैं 29, 15 बैलेंस चल रहा था ओवरड्राफ्ट का, तो माइनस करने पर आ जाएगा 14,000। स्टॉक की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू आप अपडेट करके बैलेंस शीट बना लेंगे। ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में हो जाने चाहिए। 81 इलस्ट्रेशन तक आपके नोटबुक में हो जाने चाहिए। ये 75th इलस्ट्रेशन था, 75th इलस्ट्रेशन था। 81 तक आपके नोटबुक में कंप्लीट हो जाने चाहिए। इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।